हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 10 में आता है। पहले हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सभी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुई, कब फिनिश हुई, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती थी, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे तक्षशिला के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। तो तक्षशिला क्या थी? गांधार राज्य की राजधानी थी। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में स्थापित पहला विश्वविद्यालय बताया गया। जो तक्षशिला थी वो दुनिया भर में पहला विश्वविद्यालय था। 7वीं शताब्दी में ऐसा बोला गया कि जो तक्षशिला है वो सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है नालंदा में और तक्षशिला में। तक्षशिला क्या है? पहला विश्वविद्यालय दुनिया भर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने रिकॉर्ड में हुएन सांग ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया, जो नालंदा और विक्रमशिला विद्यालयों के समान था। जो हुएन सांग था उसने क्या किया? घूम घूम के हर जगह उसने शिक्षा ली, उसने सभी को देखा, सभी के बारे में लिखा और उसने ये पाया कि जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं वो भी तक्षशिला के ही समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो तक्षशिला था वो किस शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ब्राह्मणवादी शिक्षा का तक्षशिला महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म के दौरान भी अपना कदम बनाए रखे कई देशों में हम मान सकते हैं कि हुएन सांग जो था वो भी क्या था? अन्य देश से आया हुआ एक छात्र था, जिसने सभी के बारे में पढ़ा, सभी के बारे में देखा और फिर बाद में अपना उसने एक अभिलेख तैयार किया, जिसमें उसने नालंदा के बारे में लिखा, विक्रमशिला के बारे में लिखा, तक्षशिला के बारे में लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? मेडिसिन के लिए। ठीक है। पढ़नी एक सुप्रसिद्ध व्याकरणिक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और चरक चिकित्सा के शिक्षक इसके प्रतिभागी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक के निर्णय के अनुसार छात्रों का प्रवेश किया जाता था। शिक्षक जो निर्णय लेता था उसके हिसाब से जो छात्र थे उनका प्रवेश लिया जाता था विश्वविद्यालय में। हालांकि उन्हें पसंद के अनुसार विषय पढ़ाए जाते थे। जो भी एक विद्यार्थी को विषय पसंद थे उसको वही पढ़ाए जाते थे। ठीक। अब आया इम्पोर्टेंट पॉइंट, पठन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष से अधिक ही मानी जाती थी। अगर आप तक्षशिला में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 16 ईयर्स अबव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी, इसलिए कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं थे। कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं थी जिसमें आपको परीक्षा देनी पड़े, जिसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना परीक्षा होती थी ना ही आपको डिग्री मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य शाखाएं वैदित्री, 3 वेद, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेद, 18 शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, सर्पदंश की चिकित्सा आदि थी। तो मुख्य शाखाएं क्या थी? वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ाई जाती थी कि अगर आपको सांप काट लेता है तो आप उसका क्योर कैसे करेंगे, आप उसको बचाएंगे कैसे। वाणिज्य यानी कॉमर्स की शिक्षा दी जाती थी। कृषि यानी एग्रीकल्चर की शिक्षा भी दी जाती थी कि कैसे आपको कृषि करना है। खगोल विज्ञान, सैन्य शिक्षा, 18 शिल्प की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सभी वहाँ की मुख्य शाखाएं थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई इसमें 4 नाम लिख देगा और एक कोई अलग नाम लिख देगा और वही उसका आंसर होगा। तो आप लोगों को हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय सैन्य विज्ञान के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लोकप्रिय था। नेक्स्ट है, पढ़नी शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे और चिकित्सा इसका मुख्य उत्पाद था। तो जो पढ़नी थे वो क्या थे? शल्य चिकित्सक थे और वो विशेषज्ञ थे किसके? चिकित्सा के। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य की बहुत प्रतिष्ठा थी।
कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। तक्षशिला में किसी भी जाति का बच्चा पढ़ सकता था, एडमिशन ले सकता था और शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तक्षशिला यूनानी संस्कृति से भी बहुत प्रभावित थी। ठीक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य।